अपने समेटने की शक्ति का आह्वान करें। बनाए रखे वही आत्मिक अवस्था और उड़ चलते हैं निज धाम में, सर्वशक्तिवान के सन्मुख। ज्ञान सूर्य, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको आधा कल्प ढूंढा वो आज मेरे पास है। दिल से आह्वान करती हूँ, ऐ पतित पावन, ऐ ज्ञान के सागर। ज्ञान गंगाएं आह्वान कर रही है, मैं बस निमंत्रण लेकर आई हूँ सबसे। नाता तोड़ कर आई हूँ बाबा, आप समान बनने के लिए, आज के महावाक्यों का स्वरूप बनने के लिए। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो निराकार आ रहे हैं नीचे की ओर, सूक्ष्म वतन में भागीरथ का आधार लेकर आ जाते हैं उस मधुबन की तपस्या भूमि में। हिस्ट्री हॉल में हमारे सन्मुख भगवान, मीठी मम्मा, माँ जगदम्बा, सारे आदि रत्न सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं नन्हा सा फरिश्ता बनकर रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज 19 फरवरी 2025 के महावाक्य है। क्या कहा है बाबा ने आज? आज की मुरली की मेन थीम क्या है, कौन कहेगा? सेंटर ऑफ द मुरली क्या है आज, जो कंफर्टेबल है बताए। जी दीदी, आज की मेन पॉइंट है अंतर्मुखता। जी, बाबा ने आज दो बार कहा ना, एक तो अंतर्मुखता के बारे में और दूसरा अंडरग्राउंड के बारे में। जी, ओम शांति। और मेन थीम ये नहीं है, मेन थीम कुछ और है आज। आज मर जाना है, सब भूल जाना है, भक्ति को भूल जाना है, शास्त्र को भूल जाना है। कोई बाबा जो कहता है उसे ही स्वीकार करना है, कोई उसमें आर्ग्यू भी नहीं करनी किसी से, कुछ भी नहीं, बस भक्ति और शास्त्र सब भूल जाने हैं। ओम शांति। ओम शांति। मर्जीवा बनना है। जी, है ना। तो बाबा ने क्या कहा है, अब तक तुमने जो कुछ भी पढ़ा है ना सब कुछ भूल जाओ, ये मेन बात है ना। और और बाबा ये भी बता रहे हैं कि अभी आप पूरा जन्म है ही नहीं है आपका, तो जो भी आपने शास्त्र वेदार्थ जो भी पढ़े हैं उन सब को भूल जाओ। कहने का मीनिंग बाबा का ये है, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि कई बच्चों में अभी भी भक्ति के संस्कार हैं, है ना। तो वो बच्चे क्या करते हैं, भक्ति को साथ में लेकर ज्ञान में चलते हैं, तो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो बाबा बहुत क्लियर एंड कट आज समझा रहे हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा लिखा है अब तक, जितने भी शास्त्र की बात कर रहे हैं ना बाबा, तो वो सब कुछ भूलकर अब जीते जी मर जाओ, है ना। अब जीते जी मर ही चुके हो तो नए जन्म में सब कुछ नई बातें होती है ना। और फिर मेन बात बाबा ने बताई थी, साक्षात्कार के लिए हमें बताया है। और फिर वरदान में अंतर्मुखी होने का कहा है बाबा ने। देखते हैं हम उसको थोड़ा विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना। अब जीते जी मरना मतलब क्या? सब कुछ भूलना। देखो मर जाए तो अच्छी बात है, भूल ही जाते हैं, लेकिन बाबा अपने बच्चों को टास्क भी ऊंचे ऊंचे देता है।
अब हम जिंदा भी है। हाँ, पुराने जन्म की सारी स्मृतियां भी है। सब कुछ याद है, हमारे पाप, हमारे पुण्य, हमारे रिश्ते नाते, सब कुछ वैसे का वैसा धरा का धरा है। और बाबा कह रहा है, बच्चे जीते जी मर जाओ और सब कुछ भूल जाओ, पिछला कुछ भी याद ना आए। क्या करेंगे उसके लिए? हाँ, ये कोई इजी टास्क है? क्या करेंगे उसके लिए? क्या करना चाहिए? जीते जी मरे ना, तो क्या किया हमने? कि आधे जीते हैं आधे मरे हुए हैं अधमुए से? ऐसा तो नहीं है। हाँ, जीते जी मरने के लिए क्या करेंगे? कोई नहीं। ओम शांति। दीदी, जीते हम्म। जी मरने के लिए यानी इधर जीना है और दुनिया से मरना है। तो इधर जीना है तो बार बार अलौकिकता में जीना है, तो यही ज्ञान, यही योग, यही सेवा, इसमें ही लगे रहना है। दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। जाते हैं फिर भी न्यारा और प्यारा रह के, हर उन्हीं से भी व्यवहार करते हैं, पर न्यारा और प्यारा रह के। पर यहाँ भी न्यारा और प्यारा रहना है, पर इसी में ही बिजी रहेंगे तो यहाँ जीते रहेंगे और वहां से मर जाएंगे। ओम शांति। तो सही बात है। जैसे बच्चे को एक दूसरा मतलब बच्चे के हाथ में कोई खिलौना ऐसा है जो घातक है, तो क्या करना पड़ता है? उसको दूसरा खिलौना देना पड़ता है ना? तो वैसे हम इस दुनिया से मरे कैसे? एक तो है इस दुनिया की कड़वाहट हमें पता चल गई, कार्मिक अकाउंट्स पता चल गए, जिनके पीछे हम दिन रात लगा रहे हैं उन संबंधियों के साथ हमारा क्या अकाउंट है वो भी पता चल गया, कि वो हमारे साथ एक जन्म नहीं है ना? कोई हमें दुख दे रहा है तो उसके भी हमें जवाब मिल गए ना, हर बात का जवाब मिल गया। अब हमारे कोई प्रश्न नहीं रहे। तो जो वो क्यों वाला होता है ना, क्यों भूल जाएं, क्यों मर जाएं, तो उसमें से हम सब निकल गए, है ना? अब रहता है कि संस्कारों की बात है, थोड़ा 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 संस्कार बस, थोड़ी भावनाएं होती हैं, है ना, थोड़ा अटैचमेंट होता है इन सब के लिए। हाँ, फिर बाबा क्या करता है? रोज नवीनता भरा ज्ञान देता है हमें, हर बात नवीन बताता है बाबा ना, क्योंकि मन को क्या चाहिए? नवीनता चाहिए। अब मन वही की वही बातें सुनकर बोर हो जाता है। अब देखो, वैसे देखा जाए तो पूरा ज्ञान है मन मना भव, बस इतना ही। लेकिन फिर भी बाबा रोज अलग अलग डिश बनाकर हमें परोस रहा है, रोज अलग अलग सर्व कर रहा है ना। कभी वो बागबान बनकर आएगा, कभी वो धोबी बनकर आएगा, कभी वो व्यापारी बनकर आएगा, और पूरी थीम मुरली की अलग से चलाता है ना, क्योंकि उसको पता है फिर बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर क्या कहेंगे? वही वही तो बातें बता रहे हो। फिर अंदर अंदर कोई नए नए रहस्य भी डाल देता है बाबा, किसी किसी की ना एग्जाम्पल ले लेता है बाबा, है ना, किसी ना किसी एग्जाम्पल से समझाता होता है। तो रोमांचक बना देता है वो अपने महावाक्य को, ताकि हमारा मन, हाँ, उसमें ही बिजी हो जाए। सेकंड थिंग, कि इतना बिजी हो जाए हम, ज्ञान योग धारणा सेवा चार सब्जेक्ट दे दी हैं, और बाबा ने बोला भाई इतने इतने मार्क्स तो सब में चाहिएंगे। तो अब पता चल गया कि भाई मंजिल कौन सी है, हमारी प्राप्ति क्या है। और ये हर कल्प की बाजी है। नंबर वन तो ये बात होती है कि इस कल्प अगर हम नहीं करेंगे तो हर कल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये जब अटेंशन रहता है और यथार्थता जब मालूम हो जाती है, और पता है ना कि आत्मा आधा कल्प तड़पी है अपने बाप के लिए, अपने घर के लिए, जब ये सब महसूस हो जाता है तो अपने आप जीते जी मरना इजी हो जाता है ना? जब संस्कारों की बात होती है, सॉरी, तो धीरे धीरे वो जाते हैं, वो एकदम से नहीं जाएंगे, क्योंकि उस मरने में क्या है? भाई देह छोड़ दिया, आत्मा चलेगी, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना? अब जो हिसाब किताब थे बाबा ने उनको एग्जाम बना दिया, हाँ, उसको पेपर बना दिया, हाँ, जो उनको तूफान को तोहफा बना दिया बाबा ने। मतलब हर बात वही की वही है, लेकिन उसको बिल्कुल तीसरा नेत्र दे दिया ज्ञान का, ताकि हम उसकी उस नजर से इस ड्रामा को देखें, अपने जीवन को देखें, है ना? तो हाउ टू लिव लाइफ, बाबा ने मरने के बाद हाउ टू लिव लाइफ वो समझा दिया हमें। प्रश्न पूछा है जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है, जैसे पूछते हैं जो है उसका बोलो। आज कहा जो नहीं है ना उनकी निशानी क्या होगी, तो क्या होगी बोलो? जो मरे हुए नहीं है, मुरली में जो नहीं है ना वो बताना। जो जीते जी नहीं मरे हुए हैं उनकी निशानी। जी नीलिमा में ना, आपका माइक ऑन है क्या? कहना है?
जो कंफर्टेबल हो फटाफट बोले, अगर आप कोई नहीं बोलने वाले हो तो फिर हम कंटिन्यू करें। अब बताना कोई हमें जी दीदी, भी नहीं। वो आत्माएं मेरे मेरे में अभी तक भी फंसी रहेंगी, संबंधों में, अपनी जिम्मेवारियों में अभी तक भी मैंपन। क्योंकि बाबा तो बोलते हैं ना, सब कुछ मुझे बोझ समर्पित कर दो, पर अभी भी हम मैं अपना सब कुछ पकड़ के बैठे, तो अभी पूरा मरे नहीं है। जी ओम शांति। और बाबा दीदी ये भी कहते हैं कि जो भी ये सारी आत्माएं हमें सेवा के लिए मिली है, तो उसमें भी हम अटैचमेंट रखते हैं, ट्रस्टी नहीं बन पाते हैं। तो इसका मीनिंग भी अभी अब तक हम मरे नहीं हैं। जी ओम शांति। ओम शांति। उनका मन अभी भी पुराने बातों में, पुराने संबंध में, रिश्तों में, या जो भी पुराना कुछ अच्छा लगता है उसमें रचा पचा रहेगा। ओम शांति। जी, है ना। तो ये सारी बातें परफेक्ट है, क्योंकि वो पुराने को छोड़ते नहीं है और नया भी लेना है। दोनों तरफ लड्डू खाने हैं। अब दोनों लड्डू तो मिलने वाली नहीं। दूसरा नया चाहिए तो पुराने को छोड़ना पड़ेगा, ये कंडीशन यहाँ अप्लाइड है। तो जब तक वो पुराना छूटा नहीं, नया मिलेगा नहीं, है ना। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा का उत्तर देखते हैं, ये बाप से भी हम वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे। अब इतना इतना ज्ञानी हो गए ना, फिर बाबा को बोलेंगे, बाबा आपने तो कहा था ना कि हम ये खा सकते हैं। पापा आपने बोला था डबल रोटी खा सकते हैं, तो इसलिए तो मैं खा रही हूँ, तब तक तो मैं नहीं खाती थी, है ना। अब बाबा ने किसको बोला था, किस सिचुएशन में बोला था? बाबा ने बोला हर बच्चे के लिए मेरी अलग अलग श्रीमत है ना, सबके लिए समान श्रीमत है ही नहीं। बाबा कंडीशन देखता है ना, कि भाई कौन सा बच्चा किस कंडीशन में, इतनी लाचारी हालत में वो सोल्जर्स खोते हैं बॉर्डर पर। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे रोटी बनाने, जहाँ जीने के लिए इतना वो कर रहे हैं। तो बाबा ने उनको छूट दी है, तो सबने थोड़ी वो ले लेना है। हाँ, किसी को चाय की छूट दी, किसी को ये दी। अगर भगवान की श्रीमत और आज्ञा अनुसार वो आत्मा खाएगी पिएगी ना, तो उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें परमात्मा श्रीमत आ गई। लेकिन हमें नहीं है वो श्रीमत, हमारे लिए नहीं है। तो उसको तोड़ मरोड़ करना, है ना। इसलिए बाबा ने कहा बाबा को आर्ग्यू करते हैं, बाबा के सामने ही आर्ग्यू करेंगे, अब भगवान के सामने क्या हम आर्ग्यू आर्ग्यू करेंगे, है ना। मम्मा को एक बार पूछा गया था, मम्मा आप इस बात में, हाँ कोई पॉइंट था शायद, याद नहीं मुझे, कि मम्मा आप कभी क्यों नहीं कहते हो कुछ, हाँ इसका ये होता है, तो आपके मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है? शायद रमेश भाई ने उनको पूछा था। तो मम्मा ने कहा, भाई सुप्रीम अथॉरिटी हमें पढ़ा रही, हम कौन होते हैं उनके सामने क्यों कहने वाले? जो पढ़ा है तो फिर वो निश्चय कहाँ चला गया? जो पढ़ा है उसको तो जी हुजूर करना है बस, और क्यों। और उन्हीं का ज्ञान उनको देंगे हम। हाँ, तो ये तो कितनी गलत बात हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे बच्चे होंगे ना, उसमें पहले क्या होगा, वो आर्ग्यू बहुत करेंगे। वैसे देखो लौकिक में भी कोई बहुत दलील करता है ना, एक तो भूल करती है आत्मा, फिर अगर कोई उसकी भूल बताता है फिर वो सामने बहुत आर्ग्यू करते हैं। वो एक गंदा संस्कार है ना। कि भाई ओके सॉरी ठीक है, आगे से नहीं करेंगे, बात वहां खत्म हो सकती है, लेकिन आर्ग्यू, ऐसा था ना इसलिए ऐसा किया ना, इसलिए इसके कारण उसके कारण, तो बात और बिगड़ जाती है। तो यहाँ आर्ग्यू नहीं करनी है, बाबा ने कहा। और कौन सी आर्ग्यू नहीं करी वो भी बाबा ने बताया। शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए, हाँ अब ये आर्ग्यू करके क्या करेंगे, शास्त्रों की बातें करेंगे। कुछ दिन पहले भी बाबा ने बताया था कि जब शास्त्रों की चर्चा होती है आपको चुप रहना है, क्योंकि हमें इतना ज्ञान शास्त्रों का इस जन्म का नहीं है। शास्त्र कहीं ना कहीं हमने ही बनाए हैं, कहीं हमारा पार्टिसिपेशन उसमें भी है ना। लेकिन इस जन्म में हमें इतना ज्ञान नहीं है जितना शास्त्रों का होना चाहिए। अब वो हमारे सामने बैठे हैं हजारों लाखों श्लोकास करके, और फिर हमसे डिबेट करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे एक रॉयल प्रिंस होता है तो क्या किसी से भी बात कर लेता है? नहीं। कोई बोलेगा कुछ करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरी दुनिया देखो वैसे देखा जाए तो उनका रिगार्ड करती है, लेकिन कुछ है ऐसे जो उनके बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उनको कोई फर्क पड़ता है? नहीं। एक राजा होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे लिए क्या बोलता है, उसको जो करना होता है वही करता है ना। हमें कभी कोई डिबेट नहीं करनी, हमें अपने आप को सच साबित नहीं करना है। ठीक है। बाबा ने कहा वो तो शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे, तो जो पूरा मर गए वह कहेंगे तो बाबा सुनाते हैं वही सच है ना। अभी हमारा तो ऐसा नहीं हुआ ना, हम में से किसी को तो ऐसा संशय नहीं आया ना, कि भाई बाबा ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने कहा हमने तो आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाए। अभी आधा कल्प तो झूठ तो बोलते आए हैं, बाबा कह रहे हैं।
आधा कल्प झूठ बोला है, कोई कम बात है। अब उस झूठ को वापिस नहीं लाओ। बाप ने कहा है, हियर नो आई विल, सी नो आई विल, थिंक नो आई विल, डू नो आई विल, एक्ट नो आई विल, है ना। फिर बाबा ने आज गीत बजाया, ओम नमः शिवाय। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। तुम्हारे में जो भक्ति के संस्कार थे अब बदल रहे। जो कुछ पढ़े हो वो भूल जाओ। मैं तुमको नई बात सुनाता हूँ। देखो नई नई बातें है ना, हमारा ज्ञान कितना रमणीक, कितना सुंदर है। हाँ, मतलब इतना रोमांचकारी, मतलब नए कोर्स वाले को तो सब कुछ नया लगता है ना। हम रोज सुनते हैं तो भी हमें कुछ कुछ नया मिल जाता है, तो उनको तो कितना अच्छा लगता है। तो ये बातें भूल जाओ, इसलिए हियर नॉवेल, बाबा ने कहा अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि ये सब बातें भूल जाओ, इसलिए ही हियर नॉवेल सी नॉवेल कहा। ये तुम्हारे लिए ही है। ये जो हियर नॉवेल है ना, किसके लिए है? तुम्हारे लिए। बोलो, अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें? भक्ति को भूलो, मुझ बीज को याद करो। आज बाबा पूरी मुरली की थीम जो है क्या है? भक्ति को छोड़ना है। हाँ, उस पुराने जन्म को छोड़ो और बीज को याद करो, मतलब ज्ञान का स्वरूप बनो। मुझ बीज को याद करो तो झाड़ याद आ जाएगा। नई बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है भी सिंपल बात है। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, मन मना भव। यही गुह्य बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, है ना। अपने को आत्मा समझ कर बाप को याद करने में ही बाबा ने कहा विघ्न पड़ते हैं। उलना मिलता है बाबा से जो हमें आज बहुत है, जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। अब कल परसों क्या कहा था, कल कहा था ना, परसों कहा था 1 घंटा। हाँ, आज कहाँ आए बाबा? 2 मिनट पर। हाँ, अब देखो सिर्फ 2 मिनट भी हम याद नहीं करते हैं कहने का बाबा क्या कहना चाहते हैं। कैसे बच्चे हैं जो बाप को 2 मिनट भी याद नहीं करते हैं। तो ये बाबा हमें उलाहना दे रहा है। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कहेंगे हम तो ये बाप की आज्ञा का, सॉरी, हाँ, बैठेगा ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये बाप की आज्ञा का निरादर है, पढ़ नहीं सकेंगे। परसों ही कहा था ना, हमारी आज्ञा का निरादर नहीं करना है, पढ़ नहीं सकेंगे, वो ताकत नहीं मिलती। देखो, हमारा मुरली क्लास में जुड़ना, हमारा मुरली क्लास सेंटर पर जाकर करना, है ना, हमारा पुरुषार्थ कर पाना, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? बाबा करा रहा है, ड्रामा करा रहा है, बाकी किसी की ताकत नहीं। देखो कितनी आत्माएं पहले आती थी, आज कितनी भी नहीं आ रही है। हाँ, कई आत्माएं सेंटर पर भी देखना, कई आत्माएं आ रही थी और गुम हो गई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परमात्मा महावाक्य ये तरावटी माल है। हाँ, कहा था ना बाबा ने कि हर कोई इसको हजम नहीं कर पाता है। तो हम जो ये क्लास कर पा रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हम जो कुछ भी जितना भी पुरुषार्थ कर पा रहे हैं ना, इसके लिए अपने आप को शाबाशी दो और बाबा को बहुत शुक्रिया करो। क्योंकि बाबा नहीं चाहता ना तो ये नहीं होता। बाबा चांस दे रहा है अपने बच्चों को, है ना, तो हमें चांसलर बन जाना चाहिए। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, आज्ञा का निरादर करते हैं इसलिए पढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो ताकत नहीं है उनको उस पावरफुल वाइब्रेशन में जाकर बैठने की, उनकी वो ताकत ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। हाँ, तो यहाँ तुम जो पढ़ते हो वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाबा ने कहा वो वाली पढ़ाई होती है वो साथ में नहीं आती, फिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस वाली पढ़ाई में क्या है, इसकी प्रारब्ध हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलने वाली है, इसलिए हम उसके संस्कार साथ में लेकर जाते हैं और उसकी प्रारब्ध हमें मिलती है। तो वैसे हम यहाँ वहाँ ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, लेकिन वैसे ज्ञान का हम स्वरूप बनकर जा रहे हैं, उस ज्ञान को नस नस में लेकर जा रहे हैं, है ना। अभी तुम धनी के बने हो। माए कई बार बच्चों को भी निधन का बना देती है, छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ पड़ते हैं, बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हो गए ना। हाँ, जो बाबा की याद में नहीं है वो निधन का। अब इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करना, है ना। मैं अगर बाप की याद में अभी नहीं हूं तो मैं क्या हो गई? मैं निधन की हो गई हूँ। हाँ, मतलब जिसका कोई धनी धुरी नहीं है, जो शांति अनाथ दीदी, बच्चा इस होता है। निधन की हो गई, इसको जरा समझाओ ना। निधन की होना मतलब जिसका कोई धनी धुरी नहीं है, जो अनाथ होता है ना, जो अनाथ होता है ना, ऑर्फन जो होते हैं, उसका कोई नहीं होता। उसको निधन की कहते हैं क्या? जी, जी हाँ, अच्छा, ओके। है ना। ओम कहा ना शांति। बाबा ने, जिसका कोई धनी नहीं है। धनी मतलब क्या है? यहाँ धनी का मतलब क्या है? ना कोई गार्डियन है, ना माता पिता है, ना और कोई है, जिसका कोई नहीं है। हाँ, जो ऑर्फन्स होते हैं, जो अनाथ होते हैं, जिसका कोई नहीं होता। लेकिन अभी तो हम धनी के बन गए, तो पहले हम कैसे थे? निधन के थे। ठीक है, तो बाप की याद में नहीं रहते तो निधन के हो गए, तो हम अनाथ हो गए। तो निधन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर देंगे।
अब निधन का हो गया, मतलब जिसका कोई धन ही नहीं है, बाबा से मिलकर भी बाबा के पास नहीं है, मतलब जरूर कोई विकर्म और पाप कर्म किया होगा और अब भी कर रहा है वो। है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी का टैग लग गया है। हम वाइट कपड़े पहनकर जा रहे हैं, रोज हम लोग हमें देख रहे हैं, और फिर हम झगड़ा करते हैं, बाहर जाकर पानी पूरी खाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम विश्व स्टेज पर है और समय में बहुत मार्क कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रही है पूरी दुनिया हमें, है ना, स्थूल में और सूक्ष्म में। तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। बाबा ने कहा मुझे बदनाम करो ऐसा कोई काम नहीं करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। क्या कहना चाहते हैं, उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, बहुत प्यार से रहो। आपको ऐसी ऐसी अहल्याएं कुब्जाए भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। अब ये कौन सी अहल्या कुब्जा भिलने की बात कर रहे हैं बाबा? कौन सी अहल्या कुब्जा भिलने की बात हो रही है? क्या कहना चाहते हैं बाबा? दीदी हमारे अवगुण। देखो आगे बाबा ने क्या कहा, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो, और एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। हाँ, उसके उसके रिगार्डिंग क्या है, बाप को ऐसी ऐसी बाबा का अहल्याएं। बनकर, हम बाबा का बनकर भी हम उसकी ग्लानि कराते हैं या उसकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा ऐसी अहिल्या हुई ना, बाबा के बिना आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो ऐसी अहिल्याओं भिलनियों पर भी बाबा रहम करते हैं। ओम शांति बिल्कुल। दीदी, मतलब के जो कुछ दिन आ, मुरली सुनने आए और फिर अचानक से बंद कर दिए, आलस से या अदर अनेक कारणों से, उनको कहेंगे क्या अहिल्या और कुब्जाएं? को यहाँ अहिल्या कुब्जा। हाँ, कुब्जा मतलब क्या वैसे, जो पीछे से वो मुड़े होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई, जो शास्त्रों में बताया गया कि उनके तन में कोई ना कोई डिफेक्ट थी, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान में ऐसे चलते हैं, है ना, जो ज्ञान में ऐसी आत्माएं होती है, जो अहिलय जैसी, मतलब पत्थर बुद्धि जैसी होती है, सुनती है तो भी इफेक्ट नहीं होता, है ना। कुब्जा मतलब, हाँ कैसे कुब्जा, भाई यहाँ से मुड़ी हुई है ऊपर से, नेक के पीछे का पोर्शन होता है वो, जैसे वो मंत्रा थी ना, उनको ऐसा बताया, पता है आपको। तो वो उसको कुब्जा बताया, मुड़ी हुई। मतलब क्या है, ज्ञान में चल रही है लेकिन उसके उसके अंग मतलब अपंग जैसे है, मतलब प्रॉपर ज्ञान में भी नहीं चल रही, प्रॉपर उस दुनिया में भी नहीं चल रही है। तो बाबा कहते हैं बाबा का नाम लिया है और बाबा की बने हैं, तो ऐसी अहल्याएं कुब्जाएं भिलनियों का भी बाबा को उद्धार करना पड़ता है। उन आत्माओं ने बाबा का नाम बदनाम किया है, उल्टा सुल्टा बोले हैं। मंत्रा ने क्या किया था, कैकई के कान भरे थे और युद्ध कराया, बच्चों को घर से बाहर निकलवाया। तो क्या कहा बाबा ने, हाँ, तो हमें ऐसी अहिल्या कुब्जा भिलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। भिलनी के बेर भिलनी, ऐसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि भाई भिलनी के बेर खाए, ऐसे कैसे भिलनी के बेर? तो क्या कहना चाहते हैं, भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है, देखो वो थी पहले भिलनी, जंगल में रहती थी, तपस्या करती थी, राम की राह देखती थी, है ना, तो वो भिलनी का प्रतीक। तो भिलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती और उसको शूद्र बताया गया था ना, तो फिर क्यों नहीं खाएंगे? अब भिलनी से मतलब बाबा ने कहा वो भिलनी पहले थी, अभी वो ब्राह्मणी बन गई है, तो मैं क्यों उसके हाथ का नहीं खाऊंगा? इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है, देखो। हाँ, पता चला ना अहल्या कुब्जा भिलनी का मतलब, पता चला ना क्या कहना चाहता है बाबा। श्री बाबा तो खाएंगे नहीं, वो तो अभोक्ता है। तुम बच्चों को कोई ये से तो आर्ग्यू करने। जी। आदिवासी लोग होते हैं वही। हाँ, जो शूद्र हो ना, जिसको शूद्र कहते हैं ना, लोअर कास्ट होते ना, तो भिलनी वैसी थी जो बताई ना शास्त्रों में। तो यहाँ भिलनी का मतलब कि हम क्या थे, पहले शूद्र थे ना, फिर हम क्या बने, ब्राह्मण बन गए। तो अब बाबा हमारे हाथ से भोग स्वीकार करता है ना, वो वैसे अभोक्ता है, लेकिन क्या करता है, वो भासना लेता है, वो वासना लेता है, हमारे हाथ से भोग स्वीकार करता है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा, देखो कितना अच्छा सा समझाया ना, कि भाई भिलने के हाथ से बेर खाए, इसका मतलब क्या, वो झूठे बेर खाना, ऐसा हकीकत में थोड़ी था, ऐसा नहीं था। हकीकत में वो तो सारी दंत कथाएं हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी भिलनियों का भी, जो शूद्र थी और आज ब्राह्मण बन गई है, तो बाबा उसके हाथ का भोग स्वीकार करता है ना। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। तो ये जो भी नाम आते हैं ना, उन सारे नामों के कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य भी होते हैं, उसका हमें चिंतन चलाना होता है ना। अहिल्या का क्या था भाई, पड़ी थी, उसको श्रापित थी वो, हाँ, और पत्थर हो गई थी। श्री राम का जब पैर पैर लगा, तो वो क्या हो गई, स्त्री बन गई ना। तो देखो एक एक बात है, हम भी ऐसे पत्थर बुद्धि थे,
बाबा ने हमें छुआ, बाबा ने हमें सिलेक्ट किया, हम ब्राह्मण बन गए, हम फरिश्ता बन गए, है ना। तो एक एक चीज बाबा यहाँ बहुत अच्छे से क्यों एग्जाम्पल ले रहे ना, उन एग्जाम्पल पर हमें रोज चिंतन करना चाहिए। श्री बाबा तो फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं, हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए, है ना, सेफ साइड जितना हो सके बचकर चलो। हम्म अगर कोई ऐसा पॉइंट ज्यादा उछल रहा है, हट जाओ, किनारा कर लो। इसलिए कहा सेफ साइड रखो। डरना नहीं है किसी के साथ चर्चा करने, लेकिन पता है ना, अब जहाँ चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है, कि कुछ आत्माएं तो स्पेशल हम देखते हैं, शिव जयंती होती है तो 1-2 साल पहले जब हमारा एक दूसरा नया सेंटर खुला था, तो एक आत्मा ऐसी आई थी जो मतलब ऐसी शास्त्र वास्त्र पढ़े ली, है ना। तो उतने सवाल करे वो आत्मा, पता चल गया हमें कि ये बहुत ही मतलब ये सिर्फ और सिर्फ गिराने के लिए आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए आए हैं। ऐसा क्यों, ऐसा तो थोड़ी होता है, ऐसा मतलब हम मैं खुद वहां थी, है ना। तो मैं निमित्त पता है मुझे कि सबके पास जाए और बहुत सारे सवाल करे, फिर हमने सबको इशारा किया कि इसको जाने दो, क्योंकि वो सिर्फ परेशान करने के लिए ही आई थी, उस इरादे से आई थी वो आत्मा, कि इनको नीचे गिराए। तो इनको तो ऐसी आत्माओं से तो किनारा कर लेना चाहिए, हमें वहां अपना ज्ञान नहीं बताना। ज्ञानी क्या होता है, समझदार होता है। ज्ञानी क्या होता है, चुप रहता है। ज्ञानी क्या करता है, लेट गो करता है। ज्ञानी चुपचाप सब कुछ समझ जाता है, ज्ञानी गुप्त होता है। तो हमें अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है ना। समय साबित कर लेगा फिर। हमने कहा ये बाप ही स्थापना विनाश और पालना कराते हैं, खुद नहीं करते लेकिन करवाते हैं। नहीं तो दोष सारा बाप पर पड़ जाए। वह है करण करावनहार, विनाश भी शंकर द्वारा नहीं होता। देखो, वैसे कहा कहते हैं शंकर द्वारा विनाश, लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, विनाश भी शंकर द्वारा नहीं होता। बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं, वो जो आत्मा निमित्त बनी है वही खुद ही कर रहे हैं। शंकर जी क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन शंकर जी क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं। वो तपस्वी मूर्त मुद्रा में, लेकिन उन आत्माओं की बुद्धि में जाकर वो प्रेरणा करते हैं कि वो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए, न्यूक्लियर वेपन बनाए, है ना। वो काम हो रहता है शंकर जी का। तो मैं दुनिया भी क्रिएट नहीं करता हूँ। देखो बाबा कितने गहरे राज खोल रहा है। कहते हैं क्रिएटर, वैसे बाबा कह रहे हैं मैं क्रिएटर हूँ, लेकिन आज क्या कह रहा है, मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं तो चेंज करता हूँ, है ना। क्रिएट मतलब क्या, नया बनाना। बाबा तो पुरानी से नहीं बनाते हैं, लेकिन एकदम से नई थोड़ी बनाते हैं। हाँ, एक होता है पुराना घर तोड़कर फिर नया घर बनाना, और एक नया प्लॉट लेकर फिर उस पर नया बनाना, फर्क होता है ना। इसलिए बाबा पुरानी जमीन पर ही क्या करते हैं, नई को स्थापित करते हैं। तो कलयुग को सतयुग बनाता हूँ मैं, संगम पर आता ही हूँ, जिसे सुप्रीम ऑस्पिशियस युग कहते हैं। संगम का नाम सुप्रीम ऑस्पिशियस युग, है ना। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ भी जानते नहीं। जो बाप को जानते नहीं है निधन के हैं, बाप से विपरीत बुद्धि है। अब बाप क्या करे, बाप तो खुद मालिक है। श्री भगवान उवाच, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही हूँ पतित पावन, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मैसेज घर घर में जाकर दो। कल भी कहा ना बाबा ने, कल क्या कहा था, कल मैसेज के बारे में क्या कहा था बाबा ने। हम्म कल मैसेज के बारे में क्या कहा था, बोलो फटाफट। किसी को याद नहीं। बाबा ने क्या कहा था, अपनी जी फर्ज दीदी अदाई था। करो। हाँ बोलो। हाँ दीदी यही था, घर घर में जा करके मीन्स पैगाम दो, शिव है ना। जयंती का। हाँ। अपनी फर्ज अदाई करो, बाबा ने वर्ड पहली लाइन में यूज किया था ना। तुम्हारी फर्ज अदाई है सबको बाप का पैगाम देना। तो आज भी बाबा कह रहे हैं मैसेज घर घर में दो। तुम पांडवों की अभी है प्रीत बुद्धि, कोई कोई तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाते हैं, और कोई तो आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है ना। यहाँ किसकी ऐसी थी कि जैसे ही बाबा का बने तुरंत उसके साथ प्रीत हो गई, कौन है ऐसा यहाँ, कोई है ऐसा। बाबा मिले और बस बाबा बाबा हो गया, ऐसा कोई है। हम खुद भी नहीं है, क्योंकि बस एक था कि बस जाना है जाना है जाना है जाना है, कोई खींच रहा था। बाकी बाबा को बहुत समझा, शांति शांति से समझा, ज्ञान को थोड़ा थोड़ा उतारा, फिर धारणाओं पर उतरे थोड़े थोड़े, है ना। और फिर बाबा से प्रीत हुई। बाकी हमारी प्रीत नहीं थी बाबा से, हम कह ट्रूली कह रही हूँ कि ऐसे नहीं, मैंने बहुत शांति से बाबा को समझा है। हाँ, तो बाबा को समझ कर फिर धीरे धीरे उससे प्यार प्यार करना सीखा है। अचानक जो होता है ना, कई आत्माएं ऐसी होती हैं जो पहले जन्म में आकर गई होती है, कुछ भी ऐसा होता है, फट से झाटकू की तरह बाबा की हो जाती है, और बाबा से बहुत प्यार भी हो जाता है। नए नए बच्चे आते हैं ना, ऐसे होते हैं। हाँ, आजकल जो नए नए ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो ऐसे है, लास्ट सो फास्ट वाली आत्मा है ना, इसलिए।
हमारी तो ऐसी नहीं थी, इसलिए बाबा ने कहा कोई को धीरे धीरे होती है, कोई को झट से हो जाती है। कोई तो कहते हैं बस हम भावना अपना सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं। देखो ऐसे भी सिवाय एक के दूसरा कोई ही नहीं। मुझे और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह स्कूल है ही विश्व का मालिक बनेगा, तब चक्रवर्ती राजा नाम पड़ा है। फिर इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने जो बताई, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं। अब अपने आप को चेक करो। हाँ, तीव्र पुरुषार्थी में आते हो कि नहीं आते हो? क्या कहेंगे? हम्म। कौन है यहाँ तीव्र पुरुषार्थी? तीव्र पुरुषार्थी में आते हैं कि नहीं आते हम? जी दीदी, हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी के सभी तीव्र पुरुषार्थी में आते हैं ना, क्योंकि हम तो अच्छी पढ़ाई कर ही रहे हैं, अभी और करेंगे बाबा, लेकिन कर तो रहे हैं ना। हम्म। जी दीदी, जैसे कि कल बाबा ने नोट्स के बारे में बताया, तो बनाई ना हम सभी ने। नहीं ना, वेरी गुड, सबने बनाई। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अच्छे ओबीडियंट बच्चे हैं ना बाबा के, कहा और कर लिया है ना, बहुत अच्छी बात है बहुत। फिर बाबा ने आगे कहा, जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वह जोर से पढ़ाई में लग जाते हैं, जिनको पढ़ाई का शौक होता है वह सवेरे उठकर पढ़ाई करते हैं। साक्षात्कार भी बहुत नुकसानकारक है, साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट बात है ना, टाइम वेस्ट हो जाता है, यह भी बड़ी बीमारी है, जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। माया बहुतों को विघ्न डालती है ना। एक मिनट। तो टाइम वेस्ट हो जाता है, ज्ञान और योग बंद हो जाते हैं। देखो, तो यह भी बड़ी बीमारी है, जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। माया बहुतों को विघ्न डालती है, बाप को याद करने नहीं देती। समझा जाता है इनकी तकदीर में विघ्न है ना। फिर बाबा ने कहा, देखा जाता है कि माया की प्रवेशता तो नहीं है, बेकायदे कुछ नहीं बोलते तो नहीं है ना। फिर झट बाबा नीचे उतार देंगे ना। पहले बाबा ऐसा करते थे कि कोई गया है भोग लगाने, फिर आती नहीं आत्मा, नीचे ही नहीं आती थी, नीचे ही नहीं आती थी। फिर बाबा क्या करते थे, उसको फट से नीचे उतार देते थे, है ना, कि पता चल जाता अच्छा ये तो गई। बाकी भोग लगाने में ज्यादा इतनी भी देरी नहीं होनी चाहिए, आधा आधा घंटा थोड़ी होता है भोग लगाने में, है ना। इसलिए बाबा ने कहा भोग लगाने में बहुत ज्यादा लंबा समय भी नहीं लो। हाँ, शांति से खिलाओ पिलाओ बाबा को, लेकिन उसमें फिर एक एक घंटा ना लगे। तो क्या करती थी वो, हाँ, सतयुग के साक्षात्कार करने लगती थी और कहीं कहीं चली जाती थी। तो बाबा ने कहा ये भी माया की प्रवेशता हो जाती है, तो बाबा उतार देते हैं उनको। बहुत मनुष्य साक्षात्कार के लिए अपना धन माल दोनों देने को कहते हैं, और बाबा कहते हैं फिर यह तुम अपने पास ही रखो, है ना। तो कौन सा था वो, नाम मैं भूल गई। जसलोक हॉस्पिटल के शायद मालिक थे। उन्होंने बाबा को मतलब यहाँ दादियों को कहा कि जाओ जाके उनको ज्ञान सुलाओ, है ना। अब दादियां वहां गई, उनको पढ़ा के बताया बराबर कि ऐसे ऐसे जाकर उसको करना। और वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो मतलब बूढ़े एज थे उनकी। तो उनको जाकर जब ज्ञान समझाया, तो उन्होंने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना, है ना। और फिर सुनकर पूरा सब कुछ सुन लिया, फिर कहा अब आप मेरी सुनो। आपके दादाजी को जाकर कहना कि एक बार श्री कृष्ण का आप मुझे साक्षात्कार करा दो, तो मैं ये अपनी पूरी ही संपत्ति आपको दे दूंगा। ये उन्होंने ऑफर की थी, है ना, एक बार खाली साक्षात्कार करा दो। इसलिए फिर इसलिए बाबा ने यहाँ ये जिक्र किया है कि मुझे आपका धन लेकर क्या करना है, भगवान को तुम्हारे पैसे की क्या दरकार है। क्योंकि फिर ब्रह्मा बाबा को ये बताया गया कि बाबा उन्होंने तो ऐसा कहा। तो बाबा ने कहा ये साक्षात्कार की चाबी मेरे पास थोड़ी, वो तो शिव बाबा के हाथ में, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। हाँ, हमें थोड़ी धन चाहिए ऐसा। इसलिए बाबा ने उनको फिर मना किया। इस पुरानी दुनिया का सब भस्म होना है, बाबा क्या करेंगे। बाबा के पास तो फुरी फुरी तालाब हो जाता है। हाँ, बाबा हमारे पैसों से थोड़ा 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 करके, हम माताएं कन्याएं जो करती हैं, थोड़ा 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 जो करते हैं, बाबा का यज्ञ ऐसे ही तो चलता है। हाँ, तो बाप के डायरेक्शन पर चलो, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, जहाँ कोई भी आकर विश्व का मालिक बन सके। तीन पैर पृथ्वी के बैठ, तुमको मनुष्य से नर से नारायण बनाना है ना। हमें क्या करना है, औरों को नर से नारायण बनाना है। भक्ति की बाबा निंदा नहीं करते हैं, ये तो खेल बना हुआ है, उसकी क्या निंदा करे। जब भक्ति की बाबा चर्चा कर रहे हैं तो कोई बात में जास्ती आर्ग्यू ना करो, एक ही बात सुनाओ, मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम, है ना, ये करेंगे आज हम योग।
बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। कितना पावरफुल सामान है चैतन्य लाइट हाउस। तुम सबको रास्ता बताते हो मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का। बहुत पावरफुल लाइट है। मैं तुमको ऊंचते ऊंच राजयोग सिखाता हूँ, जैसे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। वह राजाई तुमसे कोई छीन ना सके। देखो, कोई छीन ना सके हमसे ये वाली राजाई। फिर वरदान दिया, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो जब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, तो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। हाँ, मतलब कोई खाली हाथ ना जाए। देखो, जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है, ऐसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। मतलब हाँ, जो भी मेरे सामने आए खाली हाथ ना जाए। जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, स्लोगन है रूहानी शान में रहो, तो कभी अभिमान की फीलिंग्स नहीं आएगी। अभिमान और अपमान दोनों ही क्या है? हाँ, देहभान है। इसलिए दोनों ही फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए जब रूहानी शान मतलब क्या? हाँ, श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होना, श्रेष्ठ श्रुति में उसका स्वरूप बनकर रहना, उसको रूहानी शान कहते हैं। या व्यक्ति इशारा शॉर्ट में बताते हैं, सदैव अंतर्मुखी बनो, क्योंकि अंतर्मुखी होकर कार्य करो तो विघ्नों से बचाव हो जाएगा, समय का भी बचाव हो जाएगा, संकल्प का भी बचाव हो जाएगा। एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो, मतलब कुछ नवीनता करते जाओ, रमणीकता लाओ, है ना। ऐसा वही का वही योग, वही का वही ज्ञान, ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ नवीनता लाते रहो। ठीक है। तो हमारा इसलिए आज का हमारा सम्मान भी क्या दिया बाबा ने, मैं रमणीक आत्मा हूँ, है ना। रमणीक आत्मा मतलब क्या? तो हर बात में नवीनता लाए, वो कुछ मजे का बनाए। हाँ, रोज जिस स्टाइल से योग करते हैं उस स्टाइल से ना करे। हाँ, भिन्न भिन्न तरीके से कुछ नवीनता लाकर योग करे, पूरा दिन में कुछ नया अभ्यास करे। ये होती है नवीनता। ठीक है जी। तो ये थे आज के महावाक्य। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। जो मनसा सेवा की एक ड्रिल आपको भेजी है आज, तो मनीषा बहन ने कहा था 2-4 दिन पहले हमें, लेकिन टाइम सेट नहीं हो रहा था, तो आज अमृत वेले के बाद वो एक ड्रिल बनाई है। उसमें जो हमारा मनसा सेवा का चार्ट है ना, वो पूरा ही उस ड्रिल में आ जाता है। तो आपको यस टिक करने के लिए आप 1-2 बार उसको सुनो। हाँ, जरूरी नहीं रोज उस कमेंट्री से ही आप योग करो, लेकिन आप सुन लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो फिर अपने हिसाब से आप कर पाओगे। ठीक है। और दीदी औरों को भी कौन से भेज ग्रुप सकते हो। में भेजी है? मैंने उड़ान वाले ग्रुप में भेजी है। ओके। हाँ, ऐसी लिंक होती है वो उड़ान में ही भेजती हूँ मैं। और एंजल्स में भी भेजी है मैंने, दोनों में भेजी है ना। डिवाइन एंजल्स में भी है। तो हाँ, और ये आपके मतलब रिलेटिव हो, मतलब कोई जो भी आपके कनेक्टेड है, आप उसको भी भेज सकते हो, क्योंकि ये मनसा सेवा है, हर कोई को करनी है। तो हर ब्रह्मा कुमार कुमारी को आप भेज सकते हो, जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स में है। हाँ, तो एक आइडिया आए उन लोगों को भी ओवरऑल, जो अभी क्लास में नहीं आए हैं उनको भी अगर भेजो। हाँ, बहुत सारी आत्माएं अभी काफी टाइम दिनों से क्लास में नहीं जुड़ रही है, तो उनको भी भेजना आप, ताकि वो आत्माएं भी अपना पुरुषार्थ कर पाए। क्योंकि ये भी एक क्या है, ये भी एक दुआएं कमाना है, पुण्य का काम है। ठीक है। अगर उसमें नहीं पाता है फिर कुछ और बताएंगे, लेकिन मोस्टली ट्राई किया है कि सब उसमें आ जाए। अच्छा जी। ओम शांति।